नमस्कार। आज हम लोग कुंभ लग्न के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या गुण विशेषताएं हो सकती हैं कुंभ लग्न के जातकों के साथ जुड़ी हुई। और जैसा कि कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि को 11वां स्थान दिया गया है और 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या जो राशि स्वामी बनते हैं वो हमारे शनिदेव हैं, सैटर्न है। और अगर हम चिन्ह की बात करें तो एक घड़ा, एक पॉट, उससे कुंभ राशि को जोड़कर देखा जाता है। अब उस घड़े में क्या है ये कोई बता नहीं सकता, ये हम जज नहीं कर सकते। अथाह ज्ञान में उस घड़े का एक मिस्चीव साइड भी हो सकता है, उस घड़े का एक सीक्रेटिव साइड भी हो सकता है और बहुत सारा ज्ञान समेटे हुए हैं ये घड़ा अपने आप में। तो जो कुंभ लग्न के जातक है आप उनको ऐसे जोड़ के देख सकते हो कि दे आर अनडाउटेडली नॉलेजेबल, दे आर फिलोसोफर। आप उनके साथ अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो और डिस्कशन भी ऐसा जिससे कुछ कंक्लूजन निकलता हो, या हम कह सकते हैं एक कोई मीनिंगफुल टॉक हो सकती है उनके साथ, कोई लॉजिकल डिस्कशन हो सकता है उनके साथ। तो कुंभ लग्न के जो जातक है वो आपसे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि इन लोगों को अलग अलग फील्ड का जरूर कुछ ना कुछ या बहुत कुछ ज्ञान होते हुए देखा जाता है। और तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनडाउटेडली कुंभ लग्न के जातक नॉलेजेबल हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे आप उनसे बात डिस्कशन कर सकते हो। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो दे आर लॉजिकल, दे आर रीजनिंग। और अगर हम प्रैक्टिकली रिलेट करें तो समाव यह जातक फिजिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लॉजिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और हम कहें कि एक और गुण की ये बायस नहीं होते हैं, ये किसी एक की तरफ रहकर बात नहीं करते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इनके पास जा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे और अलग अलग एंगल से उस चीज को सोच के आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो आप लोग कुंभ लग्न के जातक हैं अनडाउटेडली आप एक बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से, मार्गदर्शन करते हुए लोगों का देखे जाते हैं। इसके अलावा ओपन माइंडेडनेस की जब बात आती है तो मेरे हिसाब से सभी राशियों में कुंभ राशि वह है जहां पर ओपन माइंडेडनेस इज एट द पीक। आप इनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, आप इनसे किसी भी सीक्रेटिव टॉपिक पे बात कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब है जो टॉपिक सोसाइटी में डिस्कस नहीं होते हैं या जो जिन पे लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, माइट बी सेक्सुअली रिलेटेड टॉपिक हो, आप उन पे इससे बात कर सकते हैं। कोई भी टैबू जो सोसाइटी में है उसको ब्रेक करते हुए कुंभ लग्न के जातक देखे जाते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स जो बिहेवियर है हमारी सोसाइटी में, और खासकर वो कस्टम्स या रिचुअल जो अच्छे नहीं हैं सोसाइटी के लिए, उसके अगेंस्ट जाते हुए आप लोग देखे जाते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि सती प्रथा हो गया, डाउरी हो गया, इन जो भी कस्टम सोसाइटीज में चल रहे हैं आप इनके खिलाफ आवाज उठाते हुए या इनको रजिस्ट करते हुए जरूर देखे जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुंभ लग्न के जातकों में एक विशिष्ट गुण बनता है। और अगर आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो अनडाउटेडली आप इनसे सेल्फलेसली मिलिए, तब शायद आप इनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज कुंभ राशि को हम लोग 11वें स्थान से जोड़कर देखते हैं और 11th हाउस जो है वो हमारी जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है, जो मास पीपल है, जो ह्यूमैनिटी है, उससे जोड़कर देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये साइन एक फिक्स साइन है। फिक्स साइन से मतलब है ये फिक्स्ड है आइडियोलॉजी को लेकर। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हुए नहीं देखे जाते हैं, या जिस तरफ भीड़ जा रही है, जिस तरफ ग्रुप जा रहा है उस तरफ आप फॉलो करते हुए नहीं देखे जाते। आप अपनी खुद की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए देखे जाते हैं। ये भी अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्वेरियस इज अ फिक्स साइन। फिक्स साइन और भी है, और भी राशियां फिक्स साइन की हैं, बट यहाँ जो फिक्स साइन की बात हो रही है वो आइडियोलॉजी को लेकर हो रही है। जो
कहीं बार बहुत अच्छा भी होता है और कहीं बार बहुत गलत भी हो सकता है। गलत से मेरा मतलब है कि कई बार सैटर्न है, अब सैटर्न का इफेक्ट हम यहाँ देखें, सैटर्न रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो आप ये जोड़ सकते हैं कि कई बार ये अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इतने ज्यादा कट्टर हो जाते हैं कि फिर जो कट्टरवाद है शायद वो भी बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे कुंभ लग्न से जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि ये अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और सब इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर आप इनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेल्फलेसली मिलिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो आप लोग हैं कुंभ लग्न के जो नेटिव्स हैं, ये जो ह्यूमैनिटी है उसको बिहाफ पे रख के या उसके कॉरस्पॉन्डेंस पे बात करने की सोचते हैं, ना कि जैसे कि कोई कह रहा है कि कुछ अपना आइडिया, अपना आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल्स थोपने की जब बात करता है तो आप उसको फॉलो नहीं करते। आप ये देखते हैं कि मास पीपल या ह्यूमैनिटी के हिसाब से कौन सा ठीक है, कौन सा फेवरेबल है, आप उसके साथ चलते हुए देखे जाते हैं। तो बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारे टैबू ब्रेकर्स या जो ऐसी स्थितियां बनती हुई देखी जाती है जहां ऑर्थोडॉक्स बढ़ जाता है, ऐसे कस्टम रिचुअल्स जो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उनके अगेंस्ट आवाज उठाते हुए देखे जाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप वह हैं जो लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उनके आइडियाज को सुनते हैं, उनके आइडियाज को स्पेस भी देते हैं, बट एट द एंड आप अपने हिसाब से उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जो आइडियोलॉजी आपके माइंड में पहले से सेट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हुए देखे जाते हैं। हाँ, एक और बात कि अगर आपके पार्टनर एक्वेरियन है तो और आप चाहते हैं कि आपके उनसे बहुत अच्छी बने, तो डेफिनेटली आपको उनके आइडियोलॉजी को लेकर उन्हें स्पेस देना होगा, और शायद उसके बाद जो आप में एक कमिटमेंट, एक बॉन्डिंग है वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और इसके अलावा एक बात और कि जो बात है कि लोग क्या कहेंगे, शायद ये बात आप लोगों पे लागू नहीं होती। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, आप अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको आगे रखकर जीवन में आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात जो मैंने ऑब्जर्व की है कि एक्वेरियंस किसी को सेकंड चांस नहीं देते हैं। सेकंड चांस से मतलब कि हो सकता है कि कभी आपने इनके साथ बुरा किया हो और आप इनकी गुड बुक से बाहर चले गए, या कुछ गलत किया हो और आप इनकी, हिंदी में कहते हैं हम लोग की नज़र से उतरना, तो अगर एक बार आप इनकी नज़र से उतर जाते हो तो बहुत मुश्किल है कि आप वापस इनकी गुड बुक में आ पाओ। ये हो सकता है कि आपसे इनकी बातचीत होती रहे, बट जो पहले वाला जो रिलेशन है वो वापस मेंटेन नहीं होता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एक्वेरियंस कभी किसी को सेकंड चांस नहीं देते, खासकर इस मामले में जब उनके साथ कुछ बुरा हो या जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया सामने वाला ऐसा कुछ कर दे। एक और जो सैटर्न जो इफेक्ट आप कह सकते हैं वो देखा जाता है आप लोगों में कि आप लोग केयर करते हैं जरूर, आप जो आपके आसपास के लोग हैं, बट समहाउ आप उस चीज को शो नहीं करते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ये शनिदेव का प्रभाव हम कह सकते हैं जोड़ के यहाँ पर कि हाँ। एक और बात की हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बाहर से रोमांटिक ना हो अनडाउटेडली, या ना लगे उन्हें, बट जब भी आप एक्वेरियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जब बहुत ज़्यादा डीप इंडल्ज हो जाएंगे, देन यू विल फाइंड दैट कि दे आर मच रोमांटिक बट इन अ वेरी डिफरेंट एंड चार्मिंग मैनर। हाँ, इनिशियली हो सकता है कि आपको लगे कि why he or she is so much boring, but when you are interacting by day तो आपको लगेगा जरूर कि undoubtedly they are also charming, they are also romantic in the various different ways। ऐसा हम लोग जोड़ सकते हैं आप लोगों के साथ। हाँ, एक और बात, जिद, या मैं कहूँ कि थोड़े आप जिद्दी होते हैं, स्टबॉर्न होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। एक और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं अनडाउटेडली, जैसा मैंने पहले भी कहा, लॉजिक्स में, रीजनिंग में आप लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ एक बहुत स्ट्रांगली प्री प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ कर दिया। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो अनडाउटेडली आपके पीछे एक मेमोरी मैप, एक प्लान है कि हाँ मुझे इसको ऐसे करना है, ऐसे करना, ये स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, ये स्टेप थर्ड। तो एक एग्जीक्यूशन आपका जरूर हमेशा प्रॉपर होते हुए देखा जाता है। हाँ, हम फैमिलीज की बात करें, जनरली आप लोगों का जो जन्म है
हो सकता है कि फैमिली कंडीशन आपके फोर फादर्स या पेरेंट्स की बहुत स्ट्रांग ना हो, बट जो एक हाई वैल्यू फैमिली है उसमें आपका ज़रूर जन्म होते हुए देखा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात कि जब कुंभ लग्न मतलब कि पहले भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है तो ठीक ऑपोजिट 5 नंबर है, सिंह राशि बनती है वहाँ पे, और उनके जो मालिक बनते हैं वो सूर्यदेव है। और शनिदेव और सूर्यदेव में अनडाउटेडली थोड़ा एक अच्छा सामंजस्य नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ एक बात निकल के आती है कि पब्लिकली आप ज़रूर अपने लाइफ पार्टनर, अपने पार्टनर का या उसकी या उनकी प्रेज करते हुए देखे जाते हैं। और ये भी है कि आप चाहते भी हैं कि आपका पार्टनर अपनी लाइफ में सारी हाइट्स को अचीव करें, लाइफ में सब कुछ कंसीव करें, सब कुछ मिले उसे। बट कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पब्लिकली तो आप शो कर रहे हैं कि हाँ आई वांट कि मेरा पार्टनर ग्रो करें सभी फील्ड्स में, बट थोड़ा सा एक इंटरनली एक जेलस वाली फीलिंग डेवलप होते हुए देखी जाती है। और शादी की बात करें हम लोग 7th हाउस से जोड़कर देख रहे हैं, ठीक सामने सूर्यदेव है, तो मैरिज आपकी जरूर आपसे आपसे अच्छे परिवार में होती हुई देखी जा सकती है। अच्छे परिवार से मतलब ये आपका फैमिली भी अनडाउटेडली, जैसे मैंने कहा है कि हाई वैल्यू फैमिली है। हो सकता है सामने वाले आपके पार्टनर की जो फैमिली है थोड़ी सी स्टेटस वाइज आपसे ज़्यादा हो, इकोनॉमिकली हो सकती है मेरे हिसाब से। आप लोग बहुत चूजी होते हैं, और चूजी फिर एक बात ये भी निकल के आती है कि अगर आप एक्सपीरियंस को साथ में कहीं ले जा रहे हैं शॉपिंग में, तो अनडाउटेडली वो चूजी तो है, बट जितना जल्दी वो सेलेक्ट करेंगे ना शॉपिंग में, या जितना जल्दी आपको टाइम बचा लेंगे शायद कोई और दूसरे राशि वाले जॉडिक वाले ना कर पाए। तो एक्सपीरियंस चूजी है, बट दे विल सेलेक्ट द थिंग्स वेरी इजीली, और वी कैन से कि बहुत कम समय में वो चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो शायद टाइम बच जाए अगर आप एक्सपीरियंस को साथ लेके जाते हैं। और अनडाउटेडली एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, मैंने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया है। आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि कहीं बार एक सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कि एक ऑर्डिनरी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, डिफरेंट वे में है। कई बार सार्कास्टिक भी होता है, और कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि सामने वाले को आपका जोक क्रैक करने में, जोक समझने में शायद टाइम लग जाए, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखी आती है। बट अनडाउटेडली आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस हैविंग अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और अनडाउटेडली दे आर सार्कास्टिक। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, आसानी से किसी की मदद नहीं लेते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं आप लोग। और एक लाइन में अगर हम कंक्लूजन करें कि आप लोग कुछ भी करें, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, वो सब एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है। अगर आप पैसा भी खर्च करते हैं तो सोच समझ के खर्च करते हैं। आप, जैसे मैंने पहला भी कहा कि अगर कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनडाउटेडली आपके दिमाग में पहले से सब कुछ क्लियर है कि मुझे उसको ऐसे ऐसे करना है। तो ये एग्जीक्यूशन वाली जो बात है आप लोगों में बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इट इज़ इन वेरी सिस्टमेटिक मैनर। तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और अगर हम लोग चाहें तो इनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। थैंक यू सो मच।